नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक सेठ की कहानी सुनाती हूँ, एक बेहद कंजूस सेठ की। ये सेठ बहुत कंजूस थे लेकिन भगवान के भक्त थे। अक्सर मंदिर जाते थे, भगवान के दर्शन करते थे। इन्होंने अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में भी देखा कि कई लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें अपने घर में रखते हैं, भोग लगाते हैं, शयन कराते हैं, स्नान कराते हैं। तो इनके मन में भी इच्छा जागी कि वे भी ठाकुर जी की सेवा करें। अब इन्होंने सोचा कि अगर वे ठाकुर जी लाएंगे तो उन्हें उन्हें उनके लिए वस्त्र लाने पड़ेंगे, उनके लिए बांसुरी जेवर लाने पड़ेंगे, उन्हें रोज भोग लगाना पड़ेगा, दिया बत्ती सब करना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा खर्चा आएगा और वो खर्चा करना नहीं चाहते थे क्योंकि थे बेहद कंजूस। अपनी ये इच्छा लेकर एक बार वे एक महात्मा जी से मिले। महात्मा जी को जब उन्होंने पूरी बात बताई तो महात्मा जी समझ गए कि ये सेठ बहुत कंजूस है, लेकिन उन्हें लगा कि चलो उसके अंदर भक्ति जागी है तो इसे सुझाव देता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि सेठ आप एक काम करो, आप भगवान की मानसिक सेवा करो। देखो सेवा ही तो करनी है ना, तो कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके बैठ जाया करो और सोचा करो कि आपके पास एक लड्डू गोपाल है, आप उन्हें नहला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, जैसे सेवा की जाती है वो सब कर रहे हैं। सेठ को ये बहुत अच्छा लगा आइडिया कि हाँ ये बढ़िया रहेगा, इसमें मेरी सेवा भी हो जाएगी और कोई खर्चा भी नहीं आएगा। अब रोज नियम से सेठ अपने घर में एक समय बनाकर बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और सोचें कि उनके पास लड्डू गोपाल हैं। वे उनके लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, उनके हाथ में मुरली दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर जेवर पहना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान भोग लगा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, उन्हें कोमल बिस्तर पर शयन करा रहे हैं। ऐसे रोज ये अपनी मानसिक भक्ति करने लग गए, मानसिक रूप से कल्पना करने लग गए। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे इसमें इनका बड़ा मन रमने लग गया। अभी रोजी का नियम बन चुका था। एक दिन जब वो अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रहे थे तो इनके हाथ से 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच चीनी गिर गई। अब ये सेवा भी मानसिक रूप से ही हो रही थी, आंख बंद करके बैठे थे और कल्पना कर रहे थे कि लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रहे हैं। अब इन्होंने दूध अभी तक घोला नहीं था तो चीनी तली पे बैठी हुई थी। तुरंत ख्याल आया कि आज तो 2 चम्मच चीनी गिर गई है, तो वो 1 चम्मच चीनी निकालने लग गए। जैसे ही चम्मच चीनी निकालने लग गए तो किसी ने इनका हाथ पकड़ लिया और बड़े कोमल आवाज़ में बोले कि पड़ी रहने दो ना, आज मीठा पीने का जी है। इन्होंने आँख खोली अपनी, जैसे ही सेठ ने देखा सामने लड्डू गोपाल कन्हैया जी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं पीने दो ना, आज मीठा पीने का मन है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए, एकदम उनके चरणों पे गिर पड़े कि प्रभु आप साक्षात मेरे सामने। तो भगवान बोले हाँ, दूध पीने आया हूँ, तुम ही तो पिला रहे हो। तो भगवान बोले, ये सेठ बोला कि मैं इतना कंजूस और आप मुझे दर्शन देने आ गए। तो भगवान बोले देखो मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। तुम बेहद कंजूस हो गए लेकिन तुमने भक्ति मेरी बहुत मन से की है। तुम्हारे भक्ति में एक भाव था, श्रद्धा थी, विश्वास था, तो मुझे आना ही पड़ा। तो मित्रों ऐसे हैं हमारे कन्हैया जी, सिर्फ भाव के भूखे हैं, भाव देखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। राधे राधे।